Good morning, student. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School and I am your science teacher. और आज हम रीड करेंगे साइंस का चैप्टर 1. ओके, भोजन यह कहाँ से आता है. ओके स्टूडेंट्स, आज आपने अपने घर में क्या खाया था. पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, है ना. क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था. क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं. अच्छा, आप बताइए कि जो आपने खाना खाया है ना, ज़रूरी है कि आपके दोस्त ने भी आज वही खाया हो. ऐसा पॉसिबल है क्या, ज़रूरी है क्या कि वही ही खाया है. नहीं, है ना. मतलब हम अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं. अब किसी आहार को बनाने के लिए, है ना, किसी भोजन को बनाने के लिए हमें कुछ कम संघटकों की आवश्यकता होती है ना, कुछ कम पदार्थों की ज़रूरत होती है. पर कुछ को बनाने के लिए हमें ज़्यादा संघटकों या पदार्थों की आवश्यकता होती है. जैसे कि आप पके चावल के बारे में सोचिए. हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं. ओके, तो इसे तैयार करने में हमें कितने पदार्थों की आवश्यकता हुई. सिर्फ 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है. दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है ना, कई सारे सामान चाहिए होते हैं ना. यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल एक्सेट्रा आदि चाहिए होता है. खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत. कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाने हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत ईजी हो जाता है कि ये कहाँ से आते हैं. ये हमें पौधों से, है ना, यहाँ से मिलते हैं. अब गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, कहाँ से मिलते हैं हमको गेहूँ और चावल. धान और गेहूँ के खेतों, है ना, हमें उनके पौधे की कुछ पंक्तियाँ देखी होगी, है ना, आपने खेतों में देखे होंगे. यहाँ से हमको अनाज प्राप्त होते हैं, है ना. कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, है ना, और जो मांसाहारी होते हैं ना, उनको अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना. अभी तक हमने क्या क्या देखा कि अन्न, सब्जी, फल, है ना, इसके स्रोत क्या है, पौधे, है ना, यहाँ से प्राप्त होते हैं. और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं. गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है. दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, इसका उपयोग संसार के हर क्षेत्र में किया जाता है ना. भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद. पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है ना. मेनली हमें भोजन किससे प्राप्त होता है, पौधों से ही प्राप्त होता है. हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, कौन से भाग का करते हैं, तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, है ना. कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं. कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी जो उसके फूल रहते हैं उसको भी भोजन के रूप में खाते हैं. कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सरसों, है ना, सरसों के बीज से हमको तेल प्राप्त होता है, सरसों का तेल, है ना. और जो इसकी पत्तियां रहती है ना, इसका साग बनाते हैं, सरसों का साग. इसी तरह जो पौधे हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है. बट हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी भी ये जानने के लिए, है ना, ये देखने के लिए कि ये पौधे खाने योग्य है या नहीं है ना, इसके लिए कभी भी किसी भी अनजान पौधे को न खाएं, है ना, कि खाकर देख रहे हम, ठीक है, कि ये खाने योग्य है कि नहीं है. ऐसा नहीं करना है ना, बिकॉज़ ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जहरीले भी होते हैं. ओके, अब एक्टिविटी 5 देखिए, क्रियाकलाप 5. मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए. क्या करना है आपको, मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लेना है ना. आपने सब बहुत बार देखा भी होगा कि अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, ठीक है, और 1 दिन के लिए छोड़ दें, है ना. जब बीजों को छोड़ देंगे आप, तो अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें. अब उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए. अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, है ना. आप देखेंगे कि वो उसके जो बीज रहते हैं ना, अंकुरित हो जाते हैं. अंकुरित होना मतलब अंकुरित कैसे पता चलता है, अंकुरित किसको बोलते हैं हम, जब बीज के अंदर से, है ना, एक सफ़ेद सफ़ेद सी छोटी छोटी सी संरचना बीज से बाहर निकल आती है ना, उसको बोलते हैं कि बीज अंकुरित हो गए. अगर नहीं हुए हैं अभी भी, तो अब क्या करना है, बीजों को पानी से धोकर पानी निकाल देना और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ देना. अब जब अगले दिन बीज अंकुरित हो जाएंगे तो अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं.
ये उबाले भी जा सकते हैं, है ना। और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार हो जाता है ना, एक स्वादिष्ट सा नाश्ता आपका। अब हम पढ़ेंगे हनी के बारे में। ओके, हनी दैट मीन शहद, है ना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है ना। आई होप कि आप सभी को पता है कि शहद कौन बनाता है, मधुमक्खियाँ, है ना। मधुमक्खियों का जो छत्ता रहता है ना, वहाँ पर क्या होती है, बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती है ना। तो मधुमक्खियाँ कैसे शहद बनाती है, फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती है ना। और क्या करती है, फिर उसको अपने छत्ते में इकट्ठा करती जाती है ना, उसमें भंडारित करती जाती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, है ना। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, है ना। फिर आपको इसकी जानकारी भी ज़रूर होगी, है ना। अगर नहीं भी करते हैं, हम पालतू जानवर नहीं भी है तो भी हमें इसकी जानकारी है ना। आपने बहुत बार जानवरों को खाते हुए भी देखा होगा, है ना। ये सभी जंतु क्या खाते हैं, गिलहरी, है ना, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है ना। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है ना। कितने वर्ग में, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम, है ना। मतलब जो कौन कौन से होते हैं, पहले तो शाकाहारी जंतु, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे बोलते हैं, जो केवल जो सिर्फ पौधे रहते हैं ना, पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, जो पौधे से मिलते हैं ना, वो खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शाकाहारी, है ना। अब दूसरे वर्ग में आते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, है ना, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, मांसाहारी। जैसे शेर, है ना, ये क्या होता है, दूसरे जंतुओं को खाता है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, मांसाहारी। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे से भी भोजन प्राप्त करते हैं, वह दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वाहारी। ओके, इस चैप्टर में प्रमुख शब्द कौन कौन से आए हैं, संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओके, अब इसका जो सारांश है ना, हमने पूरा जो चैप्टर रीड किया है, इसका क्या सारांश निकला है, इसके मेन पॉइंट्स रीड करेंगे हम। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है ना। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में अलग अलग भोजन खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है ना। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ओके, अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सभी वापस से इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे। ओके,